सपा प्रत्याशी अफजाल अंसारी ने अपने बेटी नुसरत जहां के साथ किया नामांकन। नुसरत जहां ने 2 सेटों में तथा अफजाल अंसारी ने 2 सेटों में नामांकन दाखिल किया। नुसरत ने निर्दल प्रत्याशी के रूप में भी पर्चा दाखिल किया। अफजाल अंसारी ने आज 2 सेटों में अपना नामांकन दाखिल किया। वहीं नुसरत के नामांकन पर कहा कि भारत निर्वाचन आयोग के नियमों में ये प्रावधान है, एक कैंडिडेट को होते हुए भी दूसरा कैंडिडेट नामांकन कर सकता है, इसलिए समाजवादी पार्टी ने अब फॉर्म 2 सेटों में जारी किए और उसके सब्स्टिट्यूट कैंडिडेट नुसरत है। ऐसे में एक मेरे नाम से और एक नुसरत अंसारी के नाम से जारी हुआ था, जिसे दाखिल कर दिए गए हैं। इसके अलावा नुसरत अंसारी की तरफ से एक निर्दल प्रत्याशी का भी पर्चा दाखिल किया गया है, जिसमें 10 नए प्रस्तावक लगे हैं। चौथे चरण के चुनाव में आज तस्वीर पूरी तरह से साफ हो जाएगी। क्लियर तो तीसरे चरण में ही हो गया था। अब मोदी सरकार का पतन निश्चित है। जितना खुद और छल सकते थे उतना पूरा कोशिश किया, लेकिन जनता ने सरकार बदलने का मन बना लिया है, इसलिए इंडिया गठबंधन के नेतृत्व में सरकार बनने जा रही है। भाजपा प्रत्याशी के तरफ से अफजाल अंसारी पर जुबानी हमले पर कहा कि हम भाजपा प्रत्याशी पर हमला नहीं करेंगे, वह सज्जन और बुजुर्ग आदमी है, उनकी शान में कोई गुस्ताखी नहीं करूंगा। 400 पार के नारे पर कहा कि जब सरकार की विदाई होने जा रही है, ऐसे में वह 200 से नीचे आ रहे हैं। जनता को भोकाल में लेने का प्रयास था। इंडिया गठबंधन के साथ ही आम जनता चुनाव लड़ रही है। मोदी के द्वारा अदानी और अंबानी के द्वारा टेम्पो में पैसा भरकर कांग्रेस को भेजने के सवाल पर कहा कि यह आप लोग देखिए और देश की जनता को बताइए। 10 साल की सरकार में मोदी सरकार की कृपा से अदानी और अंबानी फल फूल रहे हैं। आम जनता के बगिया में सूखा पड़ा, लेकिन इनकी बगिया में हरियाली रही। अब ऐसी दशा आ गई है कि मोदी जी उन्हीं को लानत कर रहे हैं। ऐसे में आधुनिक वाहन का इस्तेमाल नहीं हुआ है, टेम्पो में बैठकर रुपया पहुंचाया जा रहा है। पता नहीं वह टेम्पो बैटरी से चलने वाला था या पेट्रोल से। ऊपर से जब कोई गिरता है तो नीचे आते आते उसकी गति तेज हो जाती है। चुनाव में कुछ भी हो सकता है, ऐसे में 50 सीट वाली भी बात अतिशयोक्ति नहीं हो सकती। इस दौरान मुद्दे के नाम पर बेरोजगारी, भ्रष्टाचार बताया कमर तोड़ महंगाई है। आज आपने नामांकन किया, क्या सेट में किया और आपके साथ आपकी बिटिया भी नजर आई? ऊपर करो। 2 सेट में समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट की हैसियत से अफजाल अंसारी ने अपना नामांकन दाखिल किया। 2 सेट में समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट अफजाल अंसारी के सब्स्टिट्यूट कैंडिडेट की हैसियत से, जैसा कि निर्वाचन आयोग के नियमों में इसका प्राविधान है, पार्टी की तरफ से AB फार्म अफजाल अंसारी को भी इश्यू हुआ है और पार्टी की तरफ से AB फार्म नुसरत अंसारी के भी फॉर्म में लगा। उन्होंने भी अपना नामांकन दाखिल किया। वो सब्स्टिट्यूट कैंडिडेट की होंगी। मेरे नामांकन पत्र में कोई आफत बलाए है तो उस स्थिति में भी वो सिंबल ऑटोमेटिकली ट्रांसफर हो जाएगा नुसरत अंसारी का। मेरा सिंबल एक्सेप्ट और मेरा पर्चा वैध, कोई आफत बलाए ना आज कट जाए आप लोगों की दुआ से। इतना सशंकित क्यों? अरे भाई, इतना सशंकित आप लोग बना दिए हैं। गाजीपुर में कोई न्यूज चल रही है, लड़ी हाँ कि ना लड़ी हाँ, तो कट जाई तो हो जाई, तो उन रास्तों को बंद करना पड़ेगा ना, जिससे कोई आफत बलाए प्रवेश कर सके। एक सेट निर्दल भी दाखिल हुआ है। एक सेट निर्दल कैंडिडेट की हैसियत से भी नुसरत अंसारी, मतलब फुल प्रूफ नामांकन इसको कहा जाए। पूरा। आज आपकी हाई कोर्ट में एक सुनवाई चल रही थी, उसमें एक तारीख भी आई है। अब हम अंदर जब गए थे तो पता चला 1 घंटा 40 मिनट हमारे वकील बहस कर चुके थे। बहस जारी है। उसके आगे की आप कोई खबर हमें बता सकते हो तो बताइए, मुझे भी तसल्ली हो। आशुतोष, क्या डेट है? 20 मई बता रहे हैं लोग। 20 मई बताया जा रहा है। अच्छा, 20 मई तो महीना है ये है यार। 20 मई अगली 20 तारीख में शायद डेट पड़ी है, ऐसा बताया। बहस तो हो गई जजमेंट के लिए या क्या? अब हम डेट पड़ी है। अच्छा, तो ठीक है, वो डेट अपनी जगह। सांसद जी, आज आपके साथ मुख्तार अंसारी का बेटा उमर भी आया हुआ है और अटकलें चल रही थी कि उमर अंसारी नाराज चल रहे हैं। कृपा करके ये बताइए, ये अटकल कौन लगा रहा था और हवा इसको कौन दे रहा था? मीडिया में चल रही थी। तो मीडिया के भाइयों से हम लड़े कि विरोधी पार्टियों से लड़े? तो आज उसको इसीलिए लाना पड़ा? नहीं, हम क्यों लाना पड़ा? हम तो परिवार के गार्जियन हैं। इस स्तर पर हमारे परिवार का बच्चा इसमें सम्मिलित हो रहा है, तो आप फिर इसको भी कोई हवा दे दो, कोई हवा दो। क्या करना है? लाना पड़ा का कहाँ से बात आया? वो मेरा घर का बच्चा है। मैंने कल भी कहा था मेरे घर में सब खैरियत है और कोई घुसपैठ काम नहीं आ सकती। चुनाव मजबूती से लड़ रहे हैं, कैसा है चुनाव आपका? हमारा चुनाव आप पता करिए,
कोई भी कैंडिडेट अपना चुनाव अच्छा समझता है। हम लोग सादगी के साथ पैदल टहलते हुए अंदर गए, पर्चा भर के जांच पड़ताल करा के वापस चले कोई आए। दिक्कत समझ में आई? कैसी दिक्कत? जैसे कोई अड़चन या कोई? नहीं, क्या दिक्कत? हमको रसीद दे दिया कि आपके पर्चे में कोई कमी नहीं है। आज आप जा आपने सकते हैं। आज आपने नामांकन किया है और चौथे चरण की वोटिंग चल रही है, क्या उम्मीद करते हैं? जो इस फेज खबरें में? मिल रही हैं, उत्तर प्रदेश के स्तर पर 13 सीटें हैं। जी, इस पिछले 2019 में 13 की 13 सीटें जीत गई थी भारतीय जनता पार्टी। इस बार खैरियत नहीं है। उन्नाव की सीट पर अनु टंडन चुनाव जीत रही है। इस बार लखीमपुर खीरी, सीतापुर, इटावा और कन्नौज, ये सारी सीटें धुआंधार वोट से समाजवादी पार्टी जीतने जा रही है। जनता का रुझान साफ दिखाई दे रहा है। इन 13 सीटों में आधी सीट भाजपा बचा ले यूपी में, तो बड़ी बात है। नामांकन के बाद अब क्या? अब आपका कोई आदेश हो तो बताइए। नहीं, नामांकन प्रत्याशी के की बाद- हैसियत से तो हम प्रचार उच्चार करने के लिए, जनता को सलाम करने के लिए उनके बीच में घूम रहे हैं। नहीं, लगातार आप जो है हर विधानसभाओं में 2-2, 3-3 बार कर चुके हैं अपना दौरा। 7 बार 7 7 टाइम कर चुके हैं। उसी को एक चास और बढ़ा देते हैं। पहले नौहर्रा लगा के जोता, फिर रोटोवेटर से जोत रहे हैं। कोशिश कर रहे हैं कि लेवलर लगा के अंतिम चास बिल्कुल लेवल में कर दिया जाए। बाकी आप लोग अपनी दृष्टि से देखिए वास्तविकता क्या है। हम अपने मुंह से कुछ कहना नहीं चाहते, 4 तारीख को ही कहें। समाजवादी पार्टी के हिसाब से जो गाजीपुर लोकसभा है वो उपजाऊ है। समाजवादी पार्टी की तरफ से कुछ है या नहीं है, भारतीय जनता पार्टी जो जोर लगाए हुए है उसको देखिए कि उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर को भी पर्चा भराने के लिए बुलाना पड़ा और उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम भी सम्मिलित हुए और पूरी ताकत लगा दिया। हम लोग उनके सामने पर्चा भरने के उस कार्यक्रम के जो दृश्य थे उस मामले में कहीं नहीं खड़े। पिछली बार आपने दावा किया था कि इतने लाख से जीतूंगा, इस बार भी कोई दावा अब है? नहीं कर सकते। अब 4 तारीख को गणना होगी, वहीं पे आपसे बात होगी। ठीक है।